NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का दावा है कि शहर में 2 साल में अपराध में कमी आई है। अहमदाबाद शहर में हत्या, अपहरण, डकैती और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही। इस दौरान शहर के पुलिस आयुक्त GS मलिक ने दावा किया कि शहर में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में दर्ज अपराध के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया है कि शहर में अपराध कम हुआ है, जबकि शहर के पालड़ी और उद्धव इलाके में हत्या की घटनाएं अभी भी ताजा है। अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त GS मलिक ने कहा कि शहर में अपराध का ग्राफ 2 साल में कम हुआ। वर्ष 2023 में अगस्त तक 8,642, 2024 में अगस्त तक 6,643 और 2025 में अगस्त तक 6,554 अपराध दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों की तुलना में इस साल अपराध में कमी आई है। उन्होंने दावा किया है कि CCTV प्रोजेक्ट से पुलिस को महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में काफी मदद मिल रही है। शहर में निजी CCTV लगने से कई मामलों की जानकारी मिली है। इस साल प्रोजेक्ट CCTV पार्ट 2 की शुरुआत की गई है। शहर के 3,437 निजी CCTV से पुलिस स्टेशन को फीड मिल रही है। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष को 3,061 निजी CCTV से फीड मिल रही है, जबकि पुलिस को नगर निगम से लगभग 4,000 कैमरों से फीड मिल रही है। CCTV कैमरे अपराध का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहर में छापेमारी के मामलों में 100% डिटेक्शन होता है। पिछले साल डकैती के 76 मामलों में से 67 मामलों का पता चला, जिनमें 86.16% डिटेक्शन है। पिछले साल चोरी के 231 मामलों में 131 मामले सुलझाए गए, जिनमें से 56.7% डिटेक्शन है। इस साल चोरी के 2,372% मामले दर्ज किए गए। पिछले साल 2,514 मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि SP रिंग रोड अहमदाबाद शहर में सक्रिय है, वहां के अपराधों को भी सुलझाया जा रहा है। उद्धव बिल्डर हत्याकांड में CCTV के प्राइवेट फीड ने पुलिस का काम आसान कर दिया। CCTV के जरिए बिल्डर की पहचान हो गई है। अहमदाबाद से चिराग सोनी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में क्राइम कॉन्फ्रेंस इंस्पेक्टर और सभी उच्च अधिकारियों की क्राइम कॉन्फ्रेंस हमने की है। इसमें क्राइम कॉन्फ्रेंस में लास्ट 3 साल के हम स्टैटिस्टिक देखते हैं, क्राइम का ट्रेंड क्या है, कहीं कितना किस में हेड में बढ़ा है, किस में घटा है। तो क्राइम का देखें तो टोटल क्राइम जो हम फर्स्ट पार्ट का लेते हैं, जिसमें सारे सीरियस ऑफेंस और मेन ऑफेंस आ जाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि क्राइम कंट्रोल में है। अगस्त मास तक अगर देखें तो 23 में ये संख्या 8,642 थी, 24 में घट के 6,643 हुई और 25 में 6,554 हुई। इसलिए सतत जो है क्राइम कंट्रोल में है। उसके अलावा जो सबसे जो मेजर समीक्षा हम करते हैं कि CCTV पुलिस ने कितने लगवाए हैं। हमने लास्ट ईयर से शुरू किया कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और DCP सभी जाके सोसाइटियों में दुकानदारों से मिले, सभी से जितने मैक्सिमम CCTV लग सकें उतने लगवाएं प्राइवेटली। तो प्राइवेट तरीके से अभी तक 23,917 CCTV पुलिस के इनिशिएटिव से प्राइवेट लग चुके हैं। इन CCTV में से इस साल फिर प्रोजेक्ट शुरू किया कि ये जो प्राइवेट CCTV हैं GTPL की मदद से हमने कि पुलिस स्टेशन में भी इनकी फीड आए और हमारे कंट्रोल रूम में भी आए। तो इसमें पुलिस स्टेशन में 3,437 की फीड आ गई है और कंट्रोल रूम में 3,061 की फीड आ गई है। तो और इसके अलावा लगभग 4,000 CCTV सरकारी हैं, जिनमें सरकारी AMC के, कॉरपोरेशन के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं और निर्भया प्रोजेक्ट के हैं। तो लगभग 27,000 से ज़्यादा CCTV अहमदाबाद में अभी लग चुके हैं और उनसे हमको काफ़ी डिटेक्शन में फ़ायदा हुआ है। अभी आप देखें डिटेक्शन तो इस बार का डिटेक्शन जैसे धाड़ 100% डिटेक्शन, 4 बने हैं, चारों डिटेक्ट हैं। लूट में डिटेक्शन इस बार 98% है, जो लास्ट ईयर 88% था। रात की जो घरफोड़ चोरियां होती हैं, घर में घुस के चोरी करते हैं, उसमें डिटेक्शन 56.7% है इस बार। लास्ट ईयर 50.8 था, इसमें भी बढ़ा है। चोरी का गुना जो है इसमें 39.9% चोरियों के डिटेक्शन है, जो लास्ट ईयर 33% है। तो सभी जो खास करके जो प्रॉपर्टी ऑफेंस में है उनमें हमारा डिटेक्शन में काफ़ी CCTV से मदद मिली है। और इसके अलावा जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जो बॉडी ऑफेंसेस भी हैं, उनको भी डिटेक्ट करने में CCTV हमें बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। जो अभी आगामी नवरात्रि त्यौहार जो अभी आने वाला है उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं। उसमें प्रॉपर बंदोबस्त रहेगा, पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी,
और हमने सीसीटीवी का जो उधर इंस्ट्रक्शन दी है, उनकी सीसीटीवी भी वो लोग लगाएंगे जो बड़े बड़े गरबे हैं, और उनकी फीड भी हमारे यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। और इसके अलावा जो सी टीम है उनको भी प्रॉपर स्टेशन किया जाएगा, उनकी भी पेट्रोलिंग रहेगी, और कोई छेड़ती वगैरह का भी बनाव ना बने इसके लिए भी हमने सी टीम्स को भी एक्टिव किया है। ज़रूरी होगा तो वो इस हिसाब से कि उनको प्राइवेटली ड्रेस होके भी अगर कोई ट्रैप भी हम करना चाहेंगे उसकी भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है। तो कुल मिला के अहमदाबाद जो कि इंडिया का सेफेस्ट सिटी अभी ताज़ेतर में डिक्लेयर हुआ है, वो सेफेस्ट ही ट्रू सेंस में रहे, इस तरीके से कार्रवाई हम पुलिस तरफ से होगी। पीसीआर वाने पण હવે કોઈ પોલીસ સ્ટેશનની હદ નહીં નડે, કોઈ બી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો કંટ્રોલ કરવા જઈ શકશે, તો આના કારણે શું ફાયદો થશે અમદાવાદ? नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्राइम कंट्रोल में है कि पुलिस की रेस्पॉन्स फास्ट हो और तुरंत ही पुलिस वहाँ पहुँचे। तो अब ये सारा सेंट्रलाइज्ड 112 जो नया सिस्टम हुआ है, तो जहाँ क्राइम बना है, जहाँ के लिए कॉल आई है, उसका तुरंत ही वहाँ की जो नज़दीक की पीसीआर है वही वहाँ पहुँच जाए। इसमें कोई पुलिस स्टेशन की बाउंड्री या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री का कोई रिलेवेंस नहीं है, तुरंत पहुँचने का ये सिस्टम शुरू हुआ है और ये काफ़ी अच्छी बात है, और इसमें पुलिस का रेस्पॉन्स फास्ट होगा। सर, नवरात्रि में जो बड़े आयोजक है उनको पुलिस परमिशन ऐसा कुछ लेने का है, इस बार कितनी अर्जी आई है तो कुछ नहीं, उनकी परमिशन मांगी है, वो डिटेल आपको स्पेशल ब्रांच से दे देंगे कि कितने लोगों ने नवरात्रि की परमिशन मांगी है। गरबा का टाइमिंग तो जो नियमित होता है 12 बजे तक सरकार नोटिफाई करती है, उसके हिसाब से। रात को सर ट्रैफिक न हो, खासकर एसजी हाईवे वगैरह ट्रैफिक रहता है, तो पुलिस बंदोबस्त ट्रैफिक का एक्स्ट्रा रहेगा? नहीं, हमारा ट्रैफिक में हम इसमें एक्स्ट्रा बंदोबस्त रखते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अलावा जो लोकल पुलिस स्टेशन की भी हम उनके भी पुलिस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में देते हैं उसमें। सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या ध्यान रखा? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारी पुलिस पेट्रोलिंग रहेगी, रात में सी टीम्स एक्टिव रहेंगी। सी टीम्स को हम गरबे की ड्रेस में भी थोड़ा सा भेजेंगे कि कहीं कोई छेड़ती वगैरह का बनाव तो कोई ऐसा नहीं, कोई स्पॉट आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी 112 के थ्रू हमारे पाएगी तो हम कार्रवाई उस पर भी करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।